हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सीएल सर, यूट्यूब चैनल अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कैलेंडर का पूरा चैप्टर जो है 1 से 5 तक जो बताया था टाइप, सभी को एक ही शॉर्ट में से बताने जा रहा हूँ आज। तो टाइप क्या क्या था ज़रा देख ले। आज रिमाइंड कर देता हूँ। स्टेज जो था कितनी था? 5 टाइप्स का था। फर्स्ट में क्या पढ़ना था? डे, मंथ, ईयर। इसमें क्या था? फर्स्ट में डे जो है डिफरेंट रहेगा, नहीं चेंज रहेगा, बट मंथ ईयर क्या होगा? सेम होगा। इसमें यही पढ़ना था। क्रॉस होगा, ये दोनों सेम रहेगा। फिर सेकेंड टाइप में क्या पढ़ना था? डे, मंथ, ईयर। इसमें क्या था कि डे मंथ ईयर है, तो जिसमें डे मंथ, इसमें फर्स्ट में क्या था? डे चेंज रहेगा बट मंथ ईयर सेम रहेगा। आज जो सेकंड में है क्या है? डे मंथ जो क्या है? चेंज होगा बट ईयर सेम होगा। ये दोनों चेंज होगा बट ये सेम होगा। थर्ड में क्या था? थर्ड टाइप में था कि डे, मंथ, ईयर, ये तीनों चेंज होगा। इसमें क्या था? दो पार्ट निकला था। एक पार्ट निकला था क्या कि डे, मंथ, ईयर जो था ये दोनों यहाँ सेम होगा बट ये चेंज होगा। यहाँ क्या है? सेकंड टाइप में डे मंथ चेंज है बट ईयर सेम है। यहाँ क्या है? डे मंथ सेम है बट ईयर चेंज है। यहाँ ये आ गया, ए पार्ट आ गया थर्ड का। ए बी पार्ट हो गया। बी में क्या था? डे मंथ ईयर तीनों चेंज है। आज इस टॉपिक्स पर बात होगी। फिर इसके बाद जो है टाइप फोर था। टाइप फोर था तो ये तीन जो क्या है? रियल बेस्ड क्वेश्चन नहीं, ये था कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन। 1 2 3 जो है कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन है और ये जो है रियल बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो है टाइप फोर जो क्या होगा? रियल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इस पे टॉपिक्स पे आएगा। इसमें क्या बताया था कि आपको कोड याद रखना है। किसका? मंथ कोड क्या था इसमें? 0 33 61 46 0 35। क्या कोड याद रखना था? 0 33 61 46 25 और 0 35। ये था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया मंथ कोड हो गया। इसमें क्या है? ये मंथ कोड है। फिर इसमें शताब्दी कोड भी बताया था इस तरह से कि रहेगा 1600, 1700, 1800, 1900। इसमें क्या था सबका कोड? शताब्दी कोड का ये 6 था, ये 4 था, ये 2 था, ये 0 था। ठीक है, ये ध्यान देना होगा इस शताब्दी कोड का। इसके बाद इसमें जैसे यहाँ 1900 हो गया तो क्या होगा? 2000 है ना, 20 होगा, 2100, 2200, 2300, इस तरह से बढ़ता है। और फिर जो सामने आएगा सबका कोड सेम रहेगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1900 है तो यहाँ क्या आ गया? 2000, 2100, 2200, 2300। तो जो 1900 का कोड 0 है वही 2300 का भी कोड 0 होगा। जो 1800 का 2 है कोड यहाँ पे तो वही होगा 2200 का कोड। जो 1700 का 4 कोड है वही है 2100 का कोड है। जो 1600 का कोड है वही 2000 का कोड है। यहाँ पे यदि बैक में इधर चलेंगे हम, 16 के बाद क्या आता है? यहाँ पे 15 आ जाएगा, 1500, इस तरह से 1400, 1300, 1200, इस तरह से। तो 1200 का जो कोड है वही 1600 कोड है, वही 2000 कोड है, यानी 6 है। अब यहाँ पर क्या है? मैंने बताया था टाइप 4 में जो क्या देखना है? मंथ कोड, शताब्दी कोड, और क्या देखना है? सप्ताह कोड। जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, है ना। इस तरह से जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। सोमवार था, 1 हो गया। मंगल है, 2 हो गया, इस तरह से। बुध है, 3 हो गया। गुरुवार यानी वीरवार, बृहस्पतिवार बोलेंगे तो क्या हो गया? 4 आ गया। शुक्र आ गया, क्या आ गया? 5 आ गया, इस तरह से। शनि आ गया तो क्या आ गया? 6 हो गया। और रविवार है तो
7 बोलें या 0 भी बोल सकते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है केस। अब तो मैंने क्या बताया, टाइप 1 डे मंथ ईयर में जो है डे जो क्या होगा चेंज होगा, बट मंथ ईयर सेम होगा। सेकेंड टाइप में हमने क्या बताया, डे मंथ दोनों क्या है डिफरेंट होगा, चेंज होगा, बट ईयर सेम होगा। टॉपिक्स इस पर क्वेश्चन आज बताएंगे कैसे बनेगी। इसी तरह से थर्ड टाइप में क्या है, डे मंथ ईयर तीनों चेंज है। इसमें 2 टॉपिक निकला, एक निकला डे मंथ जो है दोनों सेम होगा बट ईयर चेंज होगा। इसमें क्या है डे मंथ ईयर तीनों चेंज होगा। टाइप 4 में मैंने बताया था कि इस तरह से इसे याद रखना होगा कि मंथ कोड होता है 0 33 61 46 25 0 35। 0 हो गया जनवरी का, 3 हो गया फरवरी का, फिर 3 हो गया मार्च का, फिर 6 हो गया अप्रैल का, 1 हो गया मई का, इस तरह से। ठीक है, ध्यान देंगे। और शताब्दी कोड तो पता ही हो गया, और सप्ताह कोड। इसी तरह से ये फिर जो है नंबर टाइप यहाँ पे 5, इसमें क्या पढ़ना था, ये मैंने बताया था कि जो सामान्य वर्ष होता है है ना, तो उसमें क्या होता है सप्ताह यानी जो शुरुआती दिन होता है नया वर्ष जो, तो पहला दिन प्रथम दिन, मैंने बताया था टाइप 5 में कि समान वर्ष प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है समान होता है। जो सोमवार है तो सोमवार ही होगा, मंगल है तो मंगल ही होगा, किसी वर्ष का ले लेंगे तो, है ना। कब होगा सामान्य वर्ष में, तो सामान्य वर्ष का मतलब क्या हुआ 365 दिन। लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर की बात नहीं हो रही, सामान्य वर्ष की बात हो रही है। उसमें जो क्या होगा कि महीना का जो होता है प्रथम जनवरी फर्स्ट डे, और जो 31 दिसंबर होता है लास्ट, वो क्या होता है दोनों सेम होता है। किस में, सामान्य वर्ष में। लीप ईयर की बात नहीं कर रहा। लीप ईयर में क्या होगा, जब लीप ईयर की बात करेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, जो अंतिम दिन होगा जो 31 दिसंबर होगा, है ना, और प्रथम दिन जो होगा उससे एक आगे होगा, यानी प्रथम दिन से एक आगे होगा। सोमवार है तो क्या होगा 31 दिसंबर क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, एक दिन आगे। तो इसमें पढ़ा था। फिर सेकंड इसमें क्या पढ़ा था कि दोबारा कैलेंडर कब प्रयोग में आएगा, दोबारा कैलेंडर प्रयोग में कब आएगा, तो इसमें क्या है लीप ईयर की बात है ना। लीप ईयर के जो है बात हो रहा है, तो लीप ईयर के बाद का, जैसे लीप ईयर है मान कर 1984, 1985 कैलेंडर आ गया, तो 1984 यानी 1985 के जस्ट हो गया पहले, तो क्या हुआ ये 6 साल के बाद फिर रिपीट होगा। और मैंने दे दिया इसी तरह से 1971, 71 दे दिया, तो बैक में जाएंगे तो क्या आएगा 70, फिर लीप ईयर नहीं हुआ, 70 के बाद फिर बैक में जाऊंगा तो 69 भी नहीं हुआ, तो क्या होगा 68 होगा। तो क्या हुआ 3 साल के बाद हुआ। जब दूसरे या तीसरे वर्ष के बाद आता है तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। इस चीज़ को ध्यान देना होगा इसमें। तो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड में 2 पार्ट, टाइप 4 तो बता दिया, अब टाइप 5। अब इसमें कैसे करना सोल्व देख लेते हैं। तो बोल रहा कि इसी महीने की 8 तारीख क्या है मंगलवार है, टाइप क्या है फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में मैंने बताया था कि डे मंथ ईयर ये क्या होगा, ये चेंज होगा बट ये सेम होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कह रहा क्या किसी माह की 8 तारीख, तो क्या है डे जो है 8 है ना, किसी मंथ के ले लेंगे यानी दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो क्या है उसी महीने की जो है 28 तारीख, 28 तारीख को क्या होगा, सपोज आप यहाँ ले लेते हैं मार्च ले लें, अप्रैल में ले लें, मई जून जो भी ले लें, है ना, सन जो है दोनों के क्या सेम होगा, यानी इसमें जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 मार्च मान लिख दिया सपोज, है ना, 2001 लिख दिया, क्या है दिन मंगलवार, मंगलवार है। तो उसी महीने मंथ क्या होगा मार्च है तो मार्च ही होगा, माने उसी महीने की बात कर रहा है यानी मार्च ही कर रहा है, और ये भी वही रहेगा 2001 ही रहेगा, है ना। तो कह रहा है कि 28 तारीख को, जी 28 तारीख है, तो ये जो होगा क्या आएगा निकलेगा, ये मैंने मान लिया ये 2001 है 2005 कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ किस तरह से निकलता है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है मैंने बताया ना मंथ ईयर सेम है। टॉपिक था ना पीछे कि यहाँ पे डे चेंज है, ये 28 है तो 28 है, बट मंथ ईयर दोनों क्या है सेम है, मंथ ईयर दोनों सेम है। तो इसको निकालने के टेक्निक क्या बताया था कि इसमें से इसमें क्या करना है अंतर करना है, ए में क्या करना है अंतर करना है, अंतर निकालेंगे तो 28 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 20। फिर मैंने क्या बताया था कि 7 से भाग देना है, क्या करना है 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना है 20, तो क्या आ गया 7 दूना 14, क्या आ गया 6।
अब यहाँ 6 आ गया, तो इसमें एक टेक्निक है, रूल है, क्या है, प्लस माइनस करना। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि सपोज हमने एक जोड़ना था और एक घटाना था, ये था रूल। क्या था, जोड़ना था और घटाना था। तो फर्स्ट में है आने वाला रहेगा, आने वाला रहेगा, जैसे यहाँ जनवरी है सपोज, तो आने वाला रहेगा, है ना। तो क्या होगा, प्लस, फिर माइनस में होगा। अब बैक में पूछेगा तो क्या होगा, माइनस और प्लस। यहाँ क्या आ गया, +1 -6, इस तरह से, +2 -5, मतलब इस तरह से टेक्निक बताया था। +3 -4, और यहाँ पे जो सेकेंड में बताया था कि पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा, इस तरह से। इस तरह से बताया था। इसमें ध्यान देना होगा प्लस माइनस का, जो पहले है ना, इसमें जो मैंने पिछले प्रथम दिन जो बताया था, ये टॉपिक बताया था, उसमें देख लेंगे आप। ऐसे आप समझ गए होंगे, आज नहीं समझ गए तो और आगे भी बता रहा हूँ। देखिए, +3 तो क्या हो जाएगा, -4, +4 तो -3, इस तरह से, +5 तो -2, +6 तो -1, इसी तरह से, -3 तो क्या हो जाएगा, +4, फिर +4 आ जाएगा तो माइनस, इस तरह से हो जाएगा, -4 तो +3, -5 तो +2, -6 तो +1 होगा। इसी टॉपिक पर ध्यान देना है। अब यहाँ क्या बचा, 6, तो 6 बचा, तो यहाँ क्या बोल रहा है, आने वाला है। देखिए यहाँ क्या, 8 तारीख है, मंथ तो ठीक है, लेकिन आने वाला हो रहा है ना, तो आने वाला हो रहा है तो क्या होगा, ये चलेगा, प्लस पहले फिर माइनस चलेगा। और यही उल्टा होता, यदि 28 ऊपर होता और 8 नीचे होता, तो बैक में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं तो क्या होता, ये रूल चलता नीचे वाला। यहाँ क्या 6 है, यहाँ क्या करेंगे, +6 करेंगे या -1 करेंगे, क्योंकि दोनों को सम कर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो जब 6 आ गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर मुझे देखना है, मंगल के बाद 6 प्लस में जाना है, प्लस में जाना है 6, तीसरा से करेंगे मंगल का, तो बुध आ गया, ये बुध हो गया, फिर क्या आ गया, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना, इस तरह से करना काउंटिंग। यदि तो क्या 6 ज़्यादा होगा, तो इससे सुविधा मेरा क्या, -1 कर दें, जो अच्छा है ना। तो -1 करें तो मंगल तो पहले क्या होता है, सोमवार होती है। आंसर क्या आ गया, सोमवार। ज़्यादा अच्छा होगा यदि आप इस तरह से करते हैं तो। समझ में आ गया ना, क्या करना है इसमें। जो रूल टाइप 1 था, डे मंथ ईयर, तो डे क्या है, चेंज होगा, बट मंथ ईयर सेम होगा। तो इस टॉपिक में क्या करना है, डे का अंतर ज्ञात करना है। तो 28 में से 8 को माइनस किया तो 20 आया, फिर क्या करना है, 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने के बाद शेष क्या बचा, 6 बचा। और 6 बचा तो यहाँ ध्यान देना कि आने वाला है कि बैक में चल रहे हैं, तो आने वाला है। आने वाला हो तो क्या करेंगे, +6, क्योंकि शेष बचा 6, अब आई -1 होता। जब इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, तो प्लस में 6 करेंगे तो मंगल के बाद क्या आता है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, सोमवार, आया ना सोमवार आंसर। या बैक में चलेंगे, मंगल पहले तो क्या होता है, सोमवार। ठीक है, टाइप 1 तो कंप्लीट हो गया। टाइप 1 हमेशा ध्यान देंगे कि मंथ और ईयर सेम होगा, खाली डे का अंतर होता है। तो जब डे का अंतर होता है तो डे में डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस जो आती है फिर 7 से भाग देते हैं। जो शेषफल आता है उस टॉपिक में देखते हैं कि आने वाला है तो नंबर 1 रूल चलेगा, और बैक वाला है तो नंबर 2 रूल चलेगा। ये ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब यहाँ कर रहा है, यदि 3 फरवरी 2013, क्या बोल रहा है, 3 फरवरी 2013 क्या है दिन, संडे यानी रविवार है। क्या है, रविवार है। तो पूछ रहा है 25 जुलाई 2013 तो क्या होगा। तो टाइप 2 में क्या रूल था कि जो डे है, मंथ है और ईयर है, यहाँ क्या देख रहे हैं, ईयर दोनों सेम है, ईयर दोनों सेम है, बट डे मंथ क्या है, चेंज है, डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या होगा, चेंज होगा, बट ईयर सेम होगा। ये कैसे बनेगा, ये ध्यान देना है ना। इसमें क्या देखना है कि जनवरी से काउंटिंग करना, जनवरी रहता, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से देखना। यहाँ क्या है, फरवरी से है, क्या है, फरवरी से है, तो फरवरी से लिखूंगा। फरवरी के बाद क्या होती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून है, ठीक है, ये मई हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मार्च आ गया, ये फरवरी आ गया,
अब यहाँ क्या है 2013, तो क्या देखना है इसमें, लीप ईयर। लीप ईयर तो है नहीं, तो क्या होगा, दिनों की संख्या 28 होगी। जब लीप ईयर होती है तो क्या होता है 29 हो जाती है, बट यहाँ लीप ईयर नहीं रहने की वजह से क्या हो गया 28 हो गया। तो 28 में 3 को माइनस करेंगे, 28 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 25, यहाँ क्या आ गया 25। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जनवरी 31, फिर फरवरी इस तरह से 28 29 होती है, फिर क्या होता है 31 30 31 30 इस तरह से जाते रहेगी। यहाँ क्या होता है 31 हो गया 31, ये क्या आ गया 30 31 30। अब यहाँ पर जुलाई है, जुलाई लास्ट यहाँ क्या है 25 है, आगे देखना नहीं, यहाँ तक रोक देना 25। अब क्या करना है 7 से सभी को भाग करना है। क्या करना है 7 से भाग करना है। 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4 बचेगा, शेष 4 बचेगा, 7 21, ये बचेगा 7 28, तो 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, फिर ये क्या बचेगा 4। अब ध्यान देना है कि शेष निकालने के लिए जो 7 होता है प्लस कर कर उसे काट देते हैं, तो 4 3 7 हो गया, फिर 4 3 7 हो गया, क्या बचा 2 और 2 4 बचा, क्या बचा शेष 4 बचा। अब 4 बचा तो ध्यान देना कि प्लस में होगा पहले 4 कि माइनस में होगा। जैसे यहाँ प्लस में होगा इस तरह से ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, ये चेक करना है। तो मैंने क्या बताया था आने वाला रहेगा तो ये वाला चलेगा, और बैक में पीछे पूछेगा तो ये चलेगा, ध्यान देना है। तो यहाँ चेक करते हैं क्या है फरवरी है, ठीक है क्या है फरवरी है, तो फरवरी से क्या आ रहा है जुलाई, तो फरवरी के बाद क्या होता है मार्च होती है, अप्रैल होती है, मई होती है, जून जुलाई, आने वाला हो गया, आने वाला हो गया तो ये रूल चलेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है प्लस में है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में 4 और माइनस में 3। अब प्लस में 4 करेंगे तो रविवार के बाद क्या होता है संडे के बाद है ना सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, आंसर क्या निकल गया बृहस्पतिवार, क्योंकि 4 बार करना है। बैक में चलेंगे है ना, तो रविवार का क्या 3 बार चलना है बैक, तो क्या होता है शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार, जैसे भी करें आंसर क्या निकल गया बृहस्पतिवार। आज मैं बता रहा हूँ शॉर्ट पूरा एक ही है ना में एक कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है कैसे बनाना है कैलेंडर चैप्टर, पूरा एक ही सीरीज में मैं कर रहा हूँ कैलेंडर का पूरा पार्ट। तो ये टाइप क्या था सेकंड था, टाइप सेकंड में मैंने क्या बताया कि डे मंथ दोनों क्या है चेंज है, ईयर क्या है सेम है। तो ऐसे टॉपिक को बनाने के लिए क्या करना है जो दिया हुआ रहता है वहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ फरवरी से दिया हुआ है तो मैंने क्या किया फरवरी से किया, कहाँ तक गया जुलाई तक गया। अब फरवरी यहाँ जो है देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो लीप ईयर तो है नहीं, तो दिनों की संख्या क्या होगा 28, 28 में 3 को माइनस करेंगे क्या बचा 25। फिर रूल क्या बताए थे कि 31 30 31 30 जाएगा, तो इसके बाद क्या हो गया 31 आएगा, फिर आएगा 30, फिर 31, फिर 30 31, 31 यहाँ नहीं होगी क्योंकि यहाँ दिया हुआ 25, तो 25 स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या बताएं सभी में 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने के बाद क्या आएगा शेषफल 4 बचेगा, इसमें शेषफल 3 बचेगा। अब शेषफल जो आया यहाँ नीचे फिर क्या करेंगे प्लस कर 7 होनी चाहिए जो कट जाएगा, जैसे क्या 4 3 7 कट गया, यहाँ भी 4 3 7 कट गया, क्या बचा 2 2 4 बचा, 4 बचा। तो क्या है यहाँ पर चेक करना कि आने वाला है कि बैक वाला पूछ रहा है, तो क्वेश्चन देखेंगे आने वाला है ये वाली चलेगा प्लस माइनस, पीछे पूछता है तो माइनस प्लस चलता है। यहाँ क्या आने वाला है तो प्लस और माइनस होगा, तो रविवार में क्या है प्लस 4 कर देना है, तो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार हो गया आंसर। इसी तरह से बैक में चलेंगे 3 तो क्या हो गया रविवार के बाद क्या आता है शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार, जैसे भी करें। तो ध्यान देना होगा कि नंबर 1 में मैंने टाइप 1 में क्या बताया था कि डे जो होगा चेंज होगा बट मंथ ईयर सेम होगा, तो उसमें क्या हुआ दिनों की संख्या घटा करके और जो शेष 7 से भाग करके जो शेषफल आएगा उससे आंसर ज्ञात करेंगे, वही प्लस माइनस करके। इसमें भी क्या देखना है कि दोनों चेंज है, क्या चेंज है डे और मंथ बट ईयर सेम रहेगा। इस टॉपिक को बनाने के लिए क्या होगा ये जो है सीरीज में जैसे यहाँ क्या था फरवरी से जुलाई तक, मैंने फरवरी से जुलाई तक गया, और यहाँ जो बताया चेक करना है कि लीप ईयर होगा तो 29 से माइनस करते हैं जो बचता है यहाँ लिखते हैं। इसी तरह से चलना है जहाँ तक पूछेगा हो तक। फिर सबका शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करने के बाद क्या होता है 7 से प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो कटा 4 3 7 जो बचा वो 2 2 4 बच गया।
अब यहाँ देखना, हमने बताया था कि आने वाला है तो प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद क्या है, बृहस्पतिवार। टॉपिक समझ में आ गई। नेक्स्ट इसी तरह से है, यदि 20 अगस्त 2024 और यहाँ क्या है 12 जनवरी 2024, ये क्या है मंगलवार, क्या है मंगलवार। तो मैंने क्या बताया, जब यहाँ पर लिखेंगे शेष निकालने के लिए तो स्टार्टिंग जनवरी से करेंगे, जब जनवरी है तो जनवरी से करेंगे, ये नहीं कि हम उल्टा चलेंगे कि अगस्त है, ये जो भी है ना, जुलाई है, इस तरह से जून है, मई, ऐसे नहीं चलेंगे। क्या करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करूँगा, क्या करूँगा जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि अगस्त तक बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर जनवरी है, तो जनवरी यहाँ 12 है, तो जनवरी कितने दिन की होती है 31, है ना, 31 होती है। 31 से क्या करूँगा, माइनस करूँगा, क्या आ गया 11 में से 2 गया तो 9, 2 में से तो 19 आ गया, यहाँ क्या बचा 19। फरवरी है, मैंने क्या बताया चेक करना होगा कि ईयर जो लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर होगा तो दिनों की संख्या क्या होगी 29 हो जाएगा, लीप ईयर नहीं होते तो 28 होता है, तो यहाँ क्या आ गया 29 आ गया। यहाँ क्या आ गया 31, मैंने बताया था ना 30, 31, 30, 31। और जुलाई अगस्त जो होता है क्या होता है 31, 31, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, जो उठा हुआ भाग था 31 बताया था, गड्ढे वाला 30 बताया था। इस तरह से चेक कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो जुलाई अगस्त क्या होता है 31, 31, लेकिन यहाँ अगस्त बोल रहा है 20, तो 20 में यहाँ स्टॉप हो जाना है। यदि आगे रहता सितंबर तक तो यहाँ 31 चलता, 20। टाइप 2 हो रहा है, तो टाइप 2 बता रहे हैं इस टॉपिक का, ठीक है। अब क्या बताना है, 7 से भाग करना, क्या करना है 7 से सभी में भाग करेंगे और नीचे शेष आएगा जो लिखेंगे। तो 7 दूना 14, क्या गया 7 दूना 14, तो क्या बचा 5, 7 28, क्या बचा 1, है ना, यहाँ आ गया 7 28, तो क्या बचा 3, 2, 3, 2, 3, 7 दूना 14, क्या बचा 6। मैंने क्या बताया था कि 7 कर प्लस आ जाएगा, उसे काटेंगे, फिर जो शेष बचेगा वहाँ चेक करना होगा प्लस माइनस। अब चेक करते हैं क्या, 5 2 7, 5 2 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, फिर हो गया 3 2 5, 3 8, 3 11 बचा है, कटेगा नहीं, 3 3 6 1 7। यदि यहाँ 2 को मैं बना देता हूँ 1 और 1, ठीक है, 3 3 6, 3 3 6 1 7 कर दिया, क्या बचा 3 और 1 4 बचा, 3 और 1 4 बचा, शेष क्या बचा यहाँ पे 4 बचा, शेष क्या बचा 4 बचा। यहाँ क्या है मंगलवार, क्या है मंगलवार, तो क्या आंसर होगा। अब देखना है कि आने वाला है कि पीछे पूछ रहा है, तो क्या हुआ 24 24 तो हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा अगस्त है, तो बैक हो रहा है, तो अगस्त के बाद क्या आएगा जुलाई, है ना, फिर जून, मई, यानी बैक हो रहा है। तो बैक हो रहा है तो क्या होगा, ये पहले माइनस होगा फिर प्लस आएगा। मैं बताया था ना कि यदि है ना पीछे पूछेगा तो पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा, आने वाला है तो पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। तो यहाँ ध्यान देना है, प्लस में 3 करेंगे, प्लस में क्या करूँगा 3, तो मंगलवार क्या होता है बुध, बृहस्पति, शुक्र, हो गया आंसर। माइनस में 4 करूँगा, क्या करना माइनस में, तो मंगलवार क्या होते हैं बैक चल रहा हूँ, तो क्या होता है सोमवार, फिर आता है क्या रविवार, फिर क्या आता है शनिवार, फिर क्या आता है शुक्रवार, और ऐसे 3 चलेंगे। मंगल के बाद क्या होता है ना बुध, बृहस्पति, शुक्र, जैसे करेंगे आंसर आ गया शुक्रवार। आप टॉपिक को ध्यान देंगे कि टाइप 1 में बताया, फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो दिनों की संख्या होगा उसमें सिर्फ अंतर करना, क्योंकि डे जो डिफरेंट होता है बट मंथ ईयर सेम होता है, और जो अंतर आएगा उसमें 7 से भाग करेंगे, जो शेष फैलाएगा उससे प्लस माइनस करके चेक कर लेंगे आने वाला है कि बैक वाला पूछ रहा है। सेकेंड टाइप में मैंने क्या बताया कि आपको
यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डे जो है और मंथ है दोनों क्या है, चेंज है, बट ईयर सेम है। ऐसे टॉपिक को बनाने के लिए मैंने क्या बताया कि जो दिया रहेगा स्टार्टिंग करूंगा जनवरी से, बैक में फिर भी जनवरी से स्टार्टिंग करूंगा। करने के बाद क्या होगा, आपको सभी को शेष याद करना 7 से भाग देकर, जो यहाँ नीचे आती है फिर 7 प्लस करके चेक करेंगे कि कट जाती है तो काट देंगे, जो बचा वो लिख दिया, फिर चेक करना कि आने वाला है कि बैक वाला है। तो यहाँ क्या है, आपको बैक वाला पूछ रहा था इसलिए पहले माइनस हुआ फिर प्लस हुआ। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया। टाइप सेकेंड। अब आ गया टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में मैंने क्या बताया था कि डे मंथ ईयर तीनों चेंज है, बट उसमें 2 रूल है। एक था डे मंथ दोनों सेम रहेगा बट ईयर चेंज होगा, ऐसा टॉपिक पढ़ना है। एक पढ़ना है क्या आपको कि डे मंथ ईयर तीनों चेंज होगा, तो बी हो गया। अब यहाँ क्या देखते हैं क्वेश्चन। 13 जनवरी 2021 क्या है, बुधवार। क्या है, बुधवार। तो लाना है आंसर क्या, 13 जनवरी 1990 क्या होगा, क्या है होगा, ये ध्यान देना है। इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या है, डे है, मंथ है और ईयर है। तो डे मंथ ईयर जो है ये तीनों जो है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये चेंज है, ये है ना, ये दोनों क्या है, सेम है, बट ये क्या है, चेंज है। तो क्या होगा, अब बताइए, टॉपिक पढ़ा हुआ है तो क्या होगा, इस रूल पर बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टॉपिक को बनाने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान देंगे, ईयर का अंतर निकालना होता है और यहाँ लीप ईयर देखना होता है ना, कि इसके बाद लीप ईयर कब आता है। ठीक है, तो पहले ईयर का अंतर करेंगे, ईयर का अंतर, और फिर लीप ईयर का देखना है। अंतर, यहाँ पर ईयर का अंतर कितना हो गया, क्या है 2021 है। यहाँ क्या हो गया, 1 और 12 में से 9 जाएगा तो 3 आ गया, 12 में से 9 जाएगा 3, 31। ठीक है, 31 क्या होगा, ईयर का अंतर हो गया। और लीप ईयर का अंतर कितना है, तो लीप ईयर के लिए क्या होता है, 2021 क्या लीप ईयर है, 2000 क्या 21 जो है लीप ईयर, तो लीप ईयर नहीं है। इसके बाद लीप ईयर क्या होता है वो देखना है, और इसके बाद लीप ईयर क्या होता है ये देखना है। तो 2021 के बाद क्या आता है, 2024 होता है, और 1990 के बाद क्या आता है, 1992 92 आती है, 1992। अब इन दोनों का अंतर निकालना है। 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2। ठीक है, और ये एक हासिल लूँगा कह रही, तो 12 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 3, क्या निकल गया 32। ये हो गया लीप ईयर का अंतर। फिर मैंने क्या बताया था, लीप ईयर में क्या है, 4 से भाग देनी होती है। यहाँ क्या करूँगा, 4 से भाग दूंगा, तो क्या आ गया 8, क्या आया 8 आया। अभी तो है नहीं लीप ईयर, मैंने बताया था ना कि जब छोटा वाला लीप ईयर होता तो उसमें क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, रूल बताया था। तो छोटा वाला तो लीप ईयर है ही नहीं, टेक्निक ही बताया था कि जब इसमें जो है लीप ईयर छोटा वाला होता खुद होता है तो उसमें क्या करते हैं, लीप ईयर के अंतर में एक माइनस कर देते हैं। ईयर जो है यदि लीप ईयर हो छोटा वाला हो तो क्या मैंने बताया था रूल कि उसमें एक माइनस कर देते हैं। या तो माइनस होगा नहीं क्योंकि छोटा वाला लीप ईयर है ही नहीं। तब क्या हुआ है, 31 को 8 में प्लस करूँगा तो क्या बचेगा, आ गया प्लस करने के बाद 39। अब मैंने क्या बताया, इसमें क्या से भाग करना है, 7 से भाग करना। किससे करना है, 7 से भाग करना है। 7 से भाग करूँगा, 7 बचे 35, 9 से 5 गया तो 4, क्या बचा शेष 4। और जब 4 शेष बचा तो यहाँ ध्यान देना है कि आने वाला है कि पीछे पूछ रहा है। टॉपिक बता रखा हूँ ना कि आने वाला है तो प्लस होगा पहले फिर माइनस होगा, बैक में पूछेगा तो पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा। यहाँ क्या है 2021 है, बैक हो रहा पीछे हो रहा, तो क्या होगा पहले माइनस होगा, यानी बुधवार है, बुधवार है तो क्या होगा, यहाँ क्या बताया है बैक में पूछ रहा है, यहाँ माइनस होगा 4 प्लस में 3। तो प्लस में 3 करना सुविधा होगा क्योंकि बुधवार क्या होता है, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, हो गया आंसर शनिवार। बुध के बाद होगा ना बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, बैक में चलूंगा बुध के बाद क्या होता है, क्या जाना 4, तो बुधवार के क्या होता है मंगल सोम
सोम के बाद क्या होगा संडे, यानी रविवार आ गया, है ना। रविवार के बाद क्या होता है शनिवार, ऐसे भी आ गया। आप टॉपिक को ध्यान देंगे कि यहाँ जो है ये कौन सा टॉपिक था, थर्ड का ए पार्ट। तो थर्ड का ए पार्ट बनाने के लिए मैंने क्या बताया कि आप जो है पहले क्या करेंगे, ईयर का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ईयर का अंतर, वर्ष का अंतर, फिर लीप ईयर का अंतर देखेंगे। तो जब लीप ईयर नहीं होती है तो इसे लीप ईयर बनाना होता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो इसके 2021 के बाद क्या होता है 2024, 1990 के बाद क्या होता है 1992, इन दोनों का अंतर क्या था 32 आ गया। जब 32 आता है लीप ईयर का अंतर, फिर क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं, भाग करने के बाद 8 आया। और ये चेक करते हैं इसमें कि लीप ईयर जो होता छोटा वाला यदि लीप ईयर होता तो इसमें एक माइनस हो जाता है। ये टेक्निक बताया था रूल, ठीक है। पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, मैंने बता रखा उसमें। और यहाँ पर फिर बताया था कि बैक हो रहा है तो क्या होगा, पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा, इस तरह से आंसर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना, अच्छा लग रहा है, लग रहा ना, समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरह से आगे बताता हूँ। यहाँ क्या है, कैसा टॉपिक है बता। 3 में 2 पार्ट बताया था, 3A और 3B। यहाँ क्या है 14 जनवरी 1993, क्या है गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार हो गया, थर्सडे हो गया कहने का मतलब। अब पूछ रहा क्या 23 जून 2000। अब यहाँ क्या है यहाँ जो पूछ रहा है, यहाँ क्या है, डे भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, तीनों चेंज है। जब तीनों चेंज होगा तो क्या टेक्निक बताया था, जो टॉपिक बताया था, स्टेप 1 चलेगा और स्टेप 2 चलेगा, 2 तरह चलेगा। इसमें क्या है पहले देखना होता है कि हमें जो ये दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, पहले स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या है 14/1/1993 है, क्या है गुरुवार, गुरुवार है, क्या 14/1/1993 क्या है गुरुवार है। तो यहाँ ही नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, ये जो है रहने देना है, अभी ये रहने देना है, मैंने बताया था, इसी को लिख देना है। यहाँ क्या है 1993, यही रिपीट कर देना है, क्या होगा, ठीक है। और यहाँ जो दोनों जो है डे और मंथ, इसे लिखना है, क्या लिखना, डे को लिखना है और मंथ को लिखना है। अब देखिए टॉपिक कौन सा आ गया, जब डे मंथ दोनों चेंज हो बट ईयर सेम हो, तो कौन सा टॉपिक बताया, सेकंड। सेकंड ने जो भी पढ़ा था, अभी पढ़ा ना सेकंड में, ये टॉपिक है ना। यहाँ क्या देख रहे हैं, डे मंथ, क्या है डे मंथ दोनों चेंज है बट ईयर सेम है। ऐसा टॉपिक पढ़ने के लिए इस तरह से चलना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ देख लेते हैं हाँ स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ देख रहे हैं डे मंथ दोनों चेंज है बट ईयर सेम है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या स्टार्ट करना है, जनवरी से, क्या है जनवरी से शुरू करूँगा। फरवरी होता था फरवरी से शुरू करता, मार्च होता था मार्च से शुरू करता, या जनवरी से तो जनवरी से करूँगा। क्या लिखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब यहाँ देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं, चेक करना है पहले लीप ईयर, क्योंकि फरवरी जो आएगा 29 का होगा, ध्यान देना हो, इसलिए पहले देखना है। तो लीप ईयर तो है नहीं। अब यहाँ जनवरी कितने दिन की होती है 31 दिन की, तो 31 में क्या है 14 को माइनस करेगा, 11 से 4 गया तो 7, 2 से 17, क्या निकल गया यहाँ पे 17। फरवरी क्या हो गया 28, क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं। मार्च 31, 30, 31, और यहाँ कितना दिया हुआ है जून 23, यहाँ 23 लिख दूंगा। अब क्या करूँगा 7 से भाग करूँगा, 7 दूना 14, 3 बचा, 7 28, 0 हो गया, फिर आ गया यहाँ पे 3, जहाँ बताया था कि 31 होगा तो शेष 3 कर देंगे, जहाँ 30 होगा शेष 2 कर देंगे, बस लिखते जाना है। यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ 3 हो जाएगा, और 7 21 तो 2 हो गया। अब जो हो गया तो क्या करना होता है, प्लस करना होता है 7 जोड़ना है ना। तो क्या गया 3 3 6, 2 8 हो जाता, कट नहीं रहा, 2 2 4 3 7 ही कट रहा, 2
तो 4 और 3 7 कट रहा, बच गया क्या 3 और 3 6, तो शेष क्या आ गया 6। इसमें शेष क्या बचा 6। अब 6 बचा, तो यहाँ क्या था गुरुवार था, यहाँ क्वेश्चन था गुरुवार, तो क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देना, हमने बताया था कि आने वाला है कि बैक पूछ रहा है, पहला चेक ये करना होता है। यहाँ क्या है जनवरी से क्या रहा है जून तक जा रहा है, तो आने वाला हो गया, तो पहले क्या करेंगे +6, फिर करेंगे -1। अब सुविधा है -1 करने में, क्योंकि गुरुवार के पहले क्या थी बुधवार, सिंपल है। अब ऐसे करेंगे गुरुवार के बाद प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा गुरुवार बृहस्पतिवार क्या शुक्रवार आ गया, फिर शनिवार, फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जैसे करें आंसर क्या आ गया यहाँ पे बुधवार। ये स्टेप फर्स्ट हुआ। ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट, तो 2 स्टेप पे निकलता। स्टेप फर्स्ट में निकला तो जो रूल पढ़े थे डे मंथ चेंज बट ईयर सेम, कौन सा रूल सेकेंड रूल, तो सेकेंड रूल पर इस तरह से निकल गया। अब क्या करना है आगे स्टेप सेकेंड रूल पढ़ना है। अब स्टेप सेकेंड में क्या बताया अभी, ये आपको ईयर का अंतर करना है और लीप ईयर का अंतर करना है। जब लीप ईयर नहीं हुए तो इसे लीप ईयर बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ ईयर का अंतर कितना हो गया, यहाँ 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, ईयर का अंतर 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, और यहाँ बच गया है ना 9 9 0, ठीक है 10 आ गया 7 आ गया, ईयर का अंतर क्या आ गया 7 आ गया। अब जो है लीप ईयर की बात होता है, ये क्या लीप ईयर नहीं है ना। अब यहाँ पहले पहले लिखूंगा तभी तो होगा क्वेश्चन, स्टेप सेकंड में लिखना पड़ेगा, पहले लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे, तब समझ में आएगी सुविधा होगा। यहाँ जो है अब आ गया यहाँ पे क्या आ गया 23/6/1993, क्या आंसर आया बुधवार, आंसर आया बुधवार। पहले लिख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है 23/6/93 आ गया है ना बुधवार। अब यहाँ 23/6/2000, ये देखना क्या होगा, क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैंने क्या बताया ईयर का अंतर देखना है, किसका देखना ईयर का और लीप ईयर का अंतर देखना है। ईयर का अंतर क्या आ गया, ईयर का अंतर 10 में से 3 गया तो 7, 9 से 9 गया 0, ठीक है क्या आ गया 7। अब हमें चेक करना क्या लीप ईयर, क्या करना है लीप ईयर, तो क्या 1993 लीप ईयर है तो नहीं, उसके बाद कब आएगा 1996, क्या आएगा 1996, इसके बाद लीप ईयर क्या आएगा 1996, ठीक है। और 2020 तो खुद 2000 तो खुद लीप ईयर है, 2000 तो खुद लीप ईयर है, तो इसमें जो है 2000 से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4। तो लीप ईयर का अंतर जो हो गया, लीप ईयर का अंतर जो है क्या आ गया 4। तो मैंने बताया ना कि जब लीप ईयर का अंतर 4 से भाग देना होता है, तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, समझ में आ रही है, क्या बचेगा 1। जब 1 बचा तो यहाँ जो है क्या है, यहाँ लीप ईयर है ना, ये 2000 जो क्या है लीप ईयर है, इसमें क्या है फरवरी शामिल है ना। यहाँ क्या करूँगा देश जो है तो टोटल करूँगा तो क्या होगा 7 + 1 + 1, क्या आ गया 9, क्या आ गया 9। जब 9 हो गया तो क्या आ गया 7 से भाग करेंगे, क्या आ गया 1, 2 शेष बचा, क्या बचा शेष 2 बचा। जब शेष 2 बचा तो यहाँ क्या देखना है आने वाला है कि पीछे है, ये देखना है यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, क्या है आने वाला है, तो +2 होगा। जब +2 होगा तो बुधवार के बाद क्या होता है +2 करूँगा, यहाँ क्या करूँगा +2 और -5, क्या करूँगा
+2 या -5। +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, बुध के बाद क्या, बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो आंसर क्या आया, शुक्रवार। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रही है बच्चों, मन लग रहा है, इंटरेस्ट लग रही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब है 26 जनवरी 1955 कौन सा दिन था। देखिए आ गया क्वेश्चन, रियल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, टाइप 4 रियल बेस्ड क्वेश्चन था। रियल बेस्ड क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि आपको मंथ कोड जो है ना, मंथ कोड जो है, मंथ कोड जो है याद रखना है। क्या रखना है, 0, 33, 61, 46, 25, 25 है, 25 और 0, 35, ये मंथ कोड याद रखना। फिर शताब्दी कोड बताया था, क्या स्टार्ट करना कहाँ से, 1600 से, 1600, 1700, 1800, 1900, इस तरह से याद रखेंगे। तो इसका कोड क्या होता है, 6 होता है, 2 कम करते जाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ूंगा तो 1900 क्या होगा, 2 यानी 20 आएगा, 2100, 2200, 2300। इसके पीछे चलूंगा तो 16, 1500, 1400, 1300, 1200, ये ध्यान देंगे, ये कोड हो गया। फिर क्या बताया था, सप्ताह कोड में सोमवार 1 यहाँ बताया था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। स्टार्ट क्या करना, 1 से, क्या हो गया, इसका नंबर 1 आ गया कोड। इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 0 भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना होगा, इतनी सारी बातें जो मैंने बताया याद रखेंगे तभी बनेगा। रियल बेस्ड क्वेश्चन है ये, टाइप 4 का। तो क्या है, 26 जनवरी 1955 है। तो यहाँ क्या चेक करना है, मंथ कोड चेक करना है और शताब्दी कोड चेक करना है। क्या करना है, मंथ कोड और शताब्दी कोड चेक करना है। फिर इसमें क्या है देखते हैं, ये 26 का 26 हो गया, ठीक है, और जनवरी का क्या होता है, इसका कोड 0 आ गया। 1900 का क्या आ गया, इसका भी 0 कोड हो गया। और इसे जो है लिख देना 55। और इसमें क्या करना है, 4 से भाग करना है लीप ईयर के लिए। जब 4 से भाग करना है तो क्या जाएगा, 55 है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, क्या निकल गया, 13। ठीक है, क्या निकल गया, 13। अब ध्यान देना है कि जब यहाँ बताया गया था रूल टेक्निक, जब यहाँ लीप ईयर होगा, क्या होगा, ये जो ईयर है, ये जो लीप ईयर होगा और जनवरी फरवरी के केस में रहेगा, तो रूल बताया है ना, वो ध्यान देना होगा। क्या बताया था, उसमें जो है एक माइनस कर देना होगा। क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा। यहाँ तो है नहीं, जनवरी तो ठीक है, लेकिन यहाँ लीप ईयर तो है नहीं। जब लीप ईयर होता तब करते हैं, जब लीप ईयर होगा तो जनवरी फरवरी के केस में वो रूल अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो 13 का 13 लिख दिया, जो आया आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ शेष निकालना। क्या करना, सभी को 7 से भाग करना है। तो 7 21, 5 आ गया, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। और 7 से करेंगे, 7 49, 7 8 56 ज़्यादा होता, तो 49 करेंगे तो क्या गया, 7 से भाग करेंगे 55 में, तो 7 49, 15 से 9 गया तो क्या बचा, 6, यहाँ 6 हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, 7 एकम 7, तो 13 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। अब देखना है कि हमें रूल क्या बताया था कि 7 जब होती है तो कट जाती है, तो है नहीं है उसका, तो प्लस करते हैं क्या होगा, 6 6 12 5 17, टोटल कितना निकल गया, 17। हमें क्या बताया गया था कि
सात सात होनी चाहिए, तो सात सात 2 बार होती 14 होती है ना। तो 2 बार 14 आ गया, तो क्या बचा शेष 3। जब शेष 3 बचा तो यहाँ 3 नंबर किसका है? बुधवार। 3 नंबर किसका है? बुधवार। तो यहाँ जो क्वेश्चन हो गया 26 जनवरी 1955 का, वो कौन सा दिन था? आंसर क्या निकला? बुधवार। 26 जनवरी 1955 का कौन सा दिन था? तो बुधवार, क्योंकि नंबर 3 आ गया। आंसर क्या आ गया? बुधवार। नंबर 3 आ गया ना, इसलिए बारीकी से समझेंगे। इसमें ध्यान देना होगा, सप्ताह कोड भी याद रखना है, मंथ कोड भी याद रखना, शताब्दी कोड भी रखना है। कौन सा टाइप हो गया? 4 टाइप हो गया। समझ में आ गई? नेक्स्ट अब कह रहा है यदि साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? मैंने बताया कि जब साधारण वर्ष होगा, जो प्रथम दिन होगा और अंतिम दिन दोनों क्या होगा? समान होगा, चेंज नहीं होगा। यानी मंगलवार है तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार है तो क्या हो गया? +0, यानी करना ही नहीं कुछ, क्या आंसर आएगा? मंगलवार ही होगा। कब? कंडीशन बताया है, जब समान वर्ष रहेगा तब। लीप ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ। साधारण वर्ष में क्या होगा? आपको जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा उस ईयर का। ठीक है, आंसर हो गया। समझ में आ रही है? क्योंकि टाइप 5th की बात कर रहा हूँ। आज पूरा जो है एक ही शॉर्ट में पूरा बता देता हूँ, रीजनिंग जो कैलेंडर है पूरा कंप्लीट। यदि यहाँ क्वेश्चन क्या है? लीप वर्ष। मैंने क्या बताया? लीप वर्ष में क्या होता है? जो अंतिम दिन होता है प्रथम दिन से एक आगे होता है। रूल यही था ना कि जो लीप ईयर जब आ जाए तो अंतिम दिन जो होगा प्रथम दिन से एक आगे होता है। यहाँ बोल रहा है किसी लीप वर्ष का पहला दिन, बोल रहा है क्या है? शनिवार है। क्या है? शनिवार है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बच्चों? मन लग रहा? टेक्निक अच्छा है ना? चलिए, ट्रिक्स अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है कि जब लीप ईयर की बात हो, लीप वर्ष की बात हो, तो मैंने क्या बताया? जो अंतिम दिन जो होगा प्रथम दिन से क्या होगा? एक आगे होगा। और जब लीप ईयर नहीं होगा यानी समान वर्ष रहेगा तो जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन, दोनों समान होगा। ठीक है, इसमें लीप ईयर की बात हो रही है तो शनिवार में क्या करूँगा? एक दिन आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? +1 करूँगा। +1 करूँगा तो क्या हो जाएगा? शनिवार क्या होता है आंसर? रविवार। ठीक है, नेक्स्ट अब है पूछ रहा वर्ष 1873 का कैलेंडर जो है दोबारा कब प्रयोग में आएगा? रिपीट कब होगा? सेम। तब यहाँ क्या है? 1873। अब यहाँ चेक करना है, मैंने बताया था ना कि लीप ईयर के नहीं, जस्ट इसके पहले बाद जो है ना, इसके पहले लीप ईयर क्या आता है? तो 1873 के बाद क्या पहले क्या आता है? 1872। ये तो लीप ईयर है नहीं। इसके पहले कब आता है? तो इसके जब बताया था कि किसी लीप ईयर के जस्ट बाद कैलेंडर द्वारा कब प्रयोग किया जाएगा, तो इसके जस्ट बाद हो रहा है ना, तुरंत हो रहा है इसके बाद, है ना। तो इसमें क्या होगा? 6 वर्ष के बाद होगा। 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष क्या कर देना? प्लस कर देना इसके। तो 6 प्लस करें तो क्या होगा? 6 3 9, यानी आंसर आ जाएगा 1879। 6 वर्ष के बाद। टेक्निक ध्यान देना होगा, मैंने क्या बताया कि जस्ट यहाँ पर क्या है? 1873 का कैलेंडर जो है दोबारा कब प्रयोग में आएगा, वही क्वेश्चन है ना कि 1873 कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा। मैंने सेम चीज़ ही होगा, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का होता है, डे मंथ सब जितना है सब सेम रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी रिपीट कब होगा? दोबारा कब होगा? तो इसके पहले देखना है, क्या देखना है? लीप ईयर चेक करना है। 1873 के बाद क्या था? 1872। तो क्या 1872 लीप ईयर है? तो हाँ लीप ईयर है। तो लीप ईयर आ गया तो क्या हुआ? 6 वर्ष के बाद हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 1879। टाइप 5th की बात कर रहा हूँ ये। अब है 1671 वर्ष, जो क्या है 1671 का कैलेंडर द्वारा प्रयोग में कब आएगा? यहाँ क्या है? 1671 ये प्रयोग में कब आएगा, ये ध्यान देना। इसके पहले क्या करना है? चेक लीप ईयर। तो 71 के पहले क्या होता है? 70, क्या लीप ईयर है? नहीं। फिर 70 के पहले क्या आता है? 69, क्या लीप ईयर है? तो नहीं। फिर आता है 68, है ना, तो क्या लीप ईयर है? तो हाँ। क्यों? क्योंकि 68 4 से लग जाती है, 17 से 68 होती है। यहाँ पर इसके पहले क्या आ गया? 1668। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान देना है, 1668 है तो कितने वर्ष हुआ? 1668 के बाद क्या होता है? 1669, है ना। 1668 भी हो गया, एक काउंटिंग करूंगा, फिर 1600 क्या आ गया यहाँ पे, 68 के बाद क्या होता है? 1669, फिर 1670, फिर 1671, ठीक है। तो 71 कब आया? 3 साल बाद, क्योंकि 1668 एक हो गया, फिर क्या आ गया? 69 आ गया, 70, तब ना 71 हुआ। तो 3 साल बाद। तो मैंने रूल बताया था क्या, जब लीप ईयर के बाद जो है दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद होता है कैलेंडर रिपीट, तो क्या होता है? 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष बाद होगा? 11 वर्ष बाद होगा। यहाँ लिखूंगा 11 वर्ष बाद होगा, ठीक है। इसमें 11 प्लस करूंगा तो क्या गया? 1 1 2 और 7 1 8, यानी 1682 वर्ष के बाद जो है ये रिपीट होगा। बच्चों को कैसा लगा? मनोरंजन लग रही है? टॉपिक अच्छा लगा तो आप कमेंट करेंगे, और आगे इसी तरह से मैं बताता रहूँगा आपकी, है ना। गवर्नमेंट जॉब यानी तैयारी करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो पक्की लगेगी। मेहनत ही कामयाबी लाती है, जब मेहनत करेंगे तभी होगा। और जितने सारे मैंने बताया टॉपिक, आज एक ही कैलेंडर में सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट में लाऊंगा रीजनिंग का। और एक कौन सा रीजनिंग था? वर्बल रीजनिंग था। एक वर्बल एक नॉन वर्बल होता है, तो जो कैलेंडर चैप्टर है क्या है? वर्बल रीजनिंग का था पार्ट, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गई बच्चों। अब मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, रोकता हूँ, नेक्स्ट सेशन जल्दी मिलूंगा। ओके, बाय बाय।